थराली ब्लॉक हुई। कल रात बादल फटने की घटना ने सबको झंझोर कर रख दिया है। जहां एक ओर इस घटना में थराली, राडटगढ़ और चेबड़ो बाजार में दुकानों में मलबा पसरा हुआ है और सभी दुकानों को भारी नुकसान हुआ, तो वहीं लोगों के आवासीय भवनों में भी बड़ी मात्रा में मलबा पत्थरों के घुसने से लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से फेरी तौर पर 2-3 जगहों पर राहत शिविर में लोगों को तत्काल शिफ्ट कर दिया गया है और अभी भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुत स्थानों पर सड़कें नहीं खुल पाई हैं, जिस कारण चेपड़ो बाजार तक बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पाई हैं। संभवतः कल सुबह यहां मशीनें पहुंच पाए, जिसके बाद ही चेपड़ो के एक मलबे में लंबे हुए शव व्यक्ति को मलबे पत्थरों में खोजा जाना संभव हो पाएगा। हालांकि थराली और चेपड़ो में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और पुलिस आदि के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन बिना बड़ी बड़ी मशीनों के यहाँ हालत सुधरने वाली नहीं है। कल रात को 11 बजे, पौने 11 बजे के लगभग की घटना है। जो ये इतना बड़ा सैलाब और इतनी मात्रा में पानी आया और ये मुझे लगता है बादल फटा होगा तभी जाके इतना बड़ा सैलाब आया। इससे हमारे हम लोगों के घरों को और आसपास जो आवासीय बस्तियां हैं और लोगों के घर हैं, उनमें जो लोग थे रात को भाग कर सबको अपनी जान बचानी पड़ी। एकदम से ये मतलब इतना बड़ा फ्लड आया। शासन प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग किया जा रहा है? संतुष्ट हैं आप? हाँ, हमारी अभी बात हुई थी प्रशासन से। शासन से तो विधायक जी आए थे और प्रशासन से जो डीएम साहब आए हैं, तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम लोग जो है कि राहत शिविर के तौर पे सबको एक फौरी सुविधा के तौर पे लोगों को किचन या फिर मेडिकल सुविधाएं इत्यादि प्रदान कर दें और जो मुआवजा या अन्य सुविधाएं हैं ये उसके बाद शायद जो लोग मलबे में दबे हैं, क्या उनका भी कोई पता चल पाया? हाँ, बुजुर्ग हैं, उनका अभी तक पता नहीं चला है, वो शायद मलबे में दबे हैं। और कुछ जैसे मूसलाधार वर्षा होना शुरू हो गई थी और ये जो आप मेरे घर के पास देख रहे हैं मलबा, ये रात के 11:30-12 बजे के आसपास आया है और इतनी ज़्यादा मात्रा में ये मलबा आया है। आप देख सकते हैं कई वाहन यहाँ पर दब गए हैं और घरों में घुस गया है, पूरा मलबा घर में घुस गया है। ये शुक्र रहा कि बड़े से बोल्डर लग गए और थोड़ा पानी डाइवर्ट हो गया, अदरवाइज़ बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। और थराली क्षेत्र में तमाम जगहों पे, थराली में, राड़ी बगड़ में है, कोडीप में है, थराली बाज़ार में है, केदार बगड़ में है और चेपड़ों में भी घटना हुई है और सगवाड़ा में भी हुई है। लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति है और हम सभी लोग पीड़ित हैं इससे, सभी लोग जूझ रहे हैं। तो हमने कोशिश की है हर जगह जाने की और लोगों से मिले हैं हम लोग, तो सभी की स्थिति, यहाँ पर मकान टूट गए हैं, लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, तो प्रशासन मदद कर रहा है। प्रशासन की पूरी टीम आई है और वो पूरी मदद करने के लिए लोगों को पहले सेफ़ जगह पे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आज बारिश आती है तो लोग सेफ़ हो सकें। घर के पास ही उप जिला अधिकारी जी का आवास है, तो सर जब ये पानी डाइवर्ट हुआ तो ये आधा हमारे घर में घुसा और आधा सर के घर पे घुसा है, तो उनका भी, उनके अंदर जाने का तक रास्ता नहीं है और हमारे भी काफ़ी घरों में पानी, रूम्स में पानी घुस गया है, मलबा घुसा हुआ है। लेकिन हमें पूरी थराली को लेकर के चलना है, तो हम सभी लोगों के साथ हैं और जितना भी संभव हो सकेगी प्रयास हम पूरा करेंगे। करीब 12:15 की बात है। ऊपर से दूसरी ग्राम सभा पड़ती है, हमारे चेपड़ का एक तोप है, उनका फोन आया यहाँ पे, राकेश नाम है हमारा पूर्व प्रधान, कि तुम्हारे यहाँ ऊपर बादल फट गया, तुम नीचे वाले जो है कि सतर्क हो जाओ, अपनी गाड़ी आड़िया को तुम सेट कर दो। उसके बाद 12:15 बजे मुझे फोन आया, तो मैं उठा वहाँ से, मैं, मेरा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई और छोटा भाई सब उठे, पापा भी उठे और हम 12 बजे यहाँ पहुँच गए। 12 बजे जब हम यहाँ पहुँचे तो गजेरा बड़ा उफान पे चल रहा था, ये मेन रोड के पुल पे। उसके बाद हम भाग के इधर को आए, फिर हमने अपनी गाड़ियाँ हाड़ियाँ सेट की, तो उसके बाद जियो ही आप जाने की तैयारी करते पापा था, तो ऊपर से हमारा दूसरा पुल है, वो पुल टूट गया, उसने पानी को इधर को डिवाइड कर दिया और उसका जो आया, जो मलबा आया, तो पिताजी भी उसके आगे आगे भागते रहे और लास्ट में मेन रोड पे आने पे वो फ्लैट उधर से आया, तो पिताजी वहाँ पे गिरे। उसी गिरने के पश्चात वो फ्लैट आया, तो उसके बाद पिताजी का आज तक कोई अता पता नहीं है।
एक भाई मेरा यहाँ फंसा नीचे, विकलांग है, शंभू प्रसाद जी, उसका लड़का यहाँ पे फंसा था मोटरसाइकिलों के बीच में। बड़ा भाई वहाँ नीचे उसमें फंसा था, छोटा वाला भाई तो पुल में फंसा था। चारों हमारे जो है कि डैमेज है, लेकिन पिताजी का कोई अभी आता पता नहीं है। ये उनको अभी थैली से देहरादून के लिए भेजा गया, दोनों को, तीनों के लिए। अब फिर एक दो पेशेंट और है, उनके लिए भी अभी आएगी थैली। अब देखो क्या करती है शासन। लेकिन अभी तक हमारे पिताजी का कोई अता पता नहीं है। NDRF सब आ चुकी है, हमारे विधायक साहब के भी आने की संभावना थी, पर थाने तक, उसके बाद वापस चल दिए। वहाँ पूरी अस्त व्यस्त होगी रास्ता है। ये बात है सर। एक जीवित पिताजी थे, उनका भी लापता है, और हमारे 5 लड़के जो घायल हो के हैं, उनको रेस्क्यू किया गया थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे 3 मवेशी मरीज है, 1 जीवित है और 4 गौशालाएं रह चुकी है। लगभग 40 से 45 दुकानें हैं, जिसमें 3 गौशालाएं गई है, 2 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये दुकानों को क्या नुकसान हुआ? दुकानों का सारा कुछ भी नहीं बचा, सारा सामान था, कुछ भी बचा नहीं पाए लोग, और जो लोग बचा पाए थे वो लोग घायल स्थिति में। सामने जो मेरी दुकान है वो रात को लगभग 1 बजे ये गजेरा जल स्तर भरने से बह गई है, और दुकान में कोई भी सामान नहीं रहा। कम से कम 30 से 40 लाख तक का सामान था, जिसमें मैं होलसेल का काम करता था। राशन से लेकर, परचून से लेकर सारा आइटम कुछ नहीं रहा, आप देख सकते हैं। और इसी साथ में और भी दुकानें थी कई, कम से कम लगभग पूरी दुकानें जो हैं बह चुकी, कोई दब चुकी, कोई मलबे हो गया। और साथ में यही बगल में हमारे चाचा जी हैं, एक आदमी की जो है इसमें मीटिंग हो गई, यानी कि वो कहीं दब गए, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। और इसमें शासन प्रशासन को हमने कल रात जब 1 बजे के लगभग ये घटना घटी, तो उसी टाइम पे हमने जो है सूचना दे दी शासन प्रशासन को। अभी तक कम से कम 2 बजे के लगभग या 3 बजे के लगभग आए होंगे, एक आध कर्मचारी आया है, बाकी ये सेना वगैरह आई है, और बाकी और कोई सुविधा नहीं है। अभी तक यही नज़दीक में जो है 2 किलोमीटर के लगभग हमारे यहाँ तहसील लगता है, वहाँ से एक भी कर्मचारी अभी तक पहुँचा नहीं। जो है वो अपना सर्वे की, क्योंकि वहाँ भी ऐसी हो चुकी घटना घटी है, वो भी वहाँ भी जो है, और कुछ आए थे और कुछ जानकारी लेके गए हैं। और इसमें कई 1-2 गाड़ियाँ भी जो है हमारे कई दबी हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। दुकानें सारी जो है क्षतिग्रस्त हो रही हैं। किसी की दुकानें जो हैं सेफ नहीं है, सारी जो है दलदल से और इतने बड़े बोर्डर से सारे दब चुके हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्र की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।